हम लोग पढ़ेंगे फूड। फूड में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, फूड जो होता है धरती पे बनाने में किसका रोल है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट का। मतलब प्रोड्यूसर जो है वो क्या है, पेड़ पौधा है। प्राइम सोर्स और ऑफ एनर्जी बोले तो क्या है हम लोग का, प्लांट है ना। यहाँ से प्लांट है, ये धरती पे लगा हुआ है और सन का रेज आ रहा है इसके पास, और इसका लीफ है, लीफ तो अंदर नहीं बन पाया है, थोड़ा सा डाल पत्ता बना देते हैं, इसमें लीफ बना देते हैं, है ना। ये लीफ है, लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ या फिर पूरा प्लांट का जो भी पार्ट जिसका कलर ग्रीन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और वो सन के लाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, पकड़ करके कैप्चर करके उसी को कन्वर्ट करता है किसमें, फूड में, है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे, और फिर कैसे समझेंगे कि धरती पे बाकी सब जीव है कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट के ऊपर, अपने फूड के लिए, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे जो भी हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे खाना ले रहा है, प्लांट से ले रहा है खाना, है ना। हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में क्या कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो सन का जो एनर्जी है उसको कैप्चर कर लेता है कौन, प्लांट। किसमें, क्लोरोफिल में, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, लीफ में, और वो सभी पार्ट जो कि ग्रीन कलर का। अगर सिर्फ लीफ बोलेंगे तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि रेगिस्तान में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लीफ नहीं होता है। लीफ क्या हो जाता है, मॉडिफाई कर जाता है किसमें, स्पाइंस में, कांटा में, है ना। जैसे कि कैक्टस, वहाँ पे क्या होता है, वाटर के लॉस को कम करना होता है, इसलिए वो क्या करता है, मॉडिफाई कर जाता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। सिर्फ लीफ नहीं बोलना, कभी कोई पूछे कि प्लांट खाना कहाँ बनाता है तो लीफ कभी मत बोलना वैसा सभी पार्ट जो कि ग्रीन हो। अब ये नहीं कि एक पीला मरा हुआ पौधा है उसको हरा रंग से जा करके क्या कर दिया, कलर कर दिया, बोला कि ये तो ग्रीन है अब ये भी खाना बनाएगा। नेचुरली ग्रीन होना चाहिए, है ना, पेंट करा हुआ नहीं ग्रीन, आर्टिफिशियल ग्रीन नहीं, आर्टिफिशियल भी पेड़ पौधा ना होता है। इसके बाद प्लांट को खाने वाला जानवर होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, हर्बीवोरस, है ना। हर्बीवोरस जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाता है, हर्बीवोरस। तो ये जो प्लांट को खाता है वो कहाँ से एनर्जी ले रहा है, प्लांट से ले रहा है, ठीक है। अब हर्बीवोरस एनिमल को खाने वाला जानवर क्या कहलाता है, कार्निवोरस, है ना। कार्निवोरस ये किसको खाता है, हर्बीवोरस को, और ये अपने एनर्जी के लिए किसके डिपेंड है, किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। तो डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली, ऐसे तो कहने के लिए मांस खा रहा है, लेकिन मांस खा रहा है तो मांस में जो इसको एनर्जी मिल रहा है इसके मांस से, और इसके मांस में एनर्जी कहाँ से स्टोर हुआ, यहाँ से स्टोर हुआ, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक थ्योरी है जिसको कहते हैं हम लोग लिंडमैन थ्योरी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है ना। इस थ्योरी में क्या कहा जाता है कि जब लाइट से इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है क्या, एनर्जी, यहाँ लाइट के पास मान लो कि 100% एनर्जी था, ठीक है ना। मतलब लाइट जब एनर्जी दिया प्लांट को तो पूरा का पूरा 100% था उसके पास। प्लांट के पास आया तो मात्र 10% क्या हुआ, ये यूज हुआ, ठीक है। प्लांट कितना यूज किया, सनलाइट का मात्र 10% किया, और इस 10% का फिर नेक्स्ट में मात्र सिर्फ 10% यहाँ पे, मतलब 10% जो था ना उसका सिर्फ 10% यूज करेगा कौन, ये हर्बीवोरस, और इसका 10% यूज करेगा। मतलब इस तरह से एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। समझने का सिंपल तरीका है कि जो प्लांट है वो तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा एनर्जी बना रहा है सन से, उसके बाद जो हर्बीवोरस है उसको क्या है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगा, किसके कंपैरिजन में, कार्निवोरस के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि 90% तो वेस्ट हो जा रहा है, तो सनलाइट का 10% ये यूज किया, 1% ये यूज किया, तो इसको मिलेगा 0.1%, है ना। तो इसको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। कार्निवोरस जो होता है उसको बार बार जल्दी जल्दी खाना खाना पड़ता है, क्योंकि उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या मिलता है, कम मिलता है, और इसको ज़्यादा मिलेगा, है ना। इसी थ्योरी क्या कहते हैं, लिंडमैन थ्योरी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मतलब हर एक फूड चेन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फूड चेन कह सकते हैं, है ना। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, फूड चेन हो गया। तो हर एक चेन में जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, एनर्जी लॉस होते जाता है। तो ज़्यादा शाकाहारी होना क्या है, फायदेमंद है। ये तो हम लोग हो नहीं सकते हैं, है ना, प्रोड्यूसर तो हम लोग हो नहीं सकते हैं, हम लोग खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। तो हर्बीवोरस होना ज़्यादा क्या है, फायदेमंद है। इसलिए हम लोग के देश में पहले आदमी क्या था, सबका सब शाकाहारी था, है ना। कम खाना खाओ, पौष्टिक खाना मिलेगा तुमको। अब देखो कम खाना खा करके ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कम काम करना पड़ेगा, है ना। खाना पचाने के लिए मान लो कि तुमको 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अब उसके लिए मीट खा रहे हो 10 ग्राम और इसको 1 ही ग्राम खाओगे तो मिल जाएगा। तो ज़्यादा फायदेमंद यही है, कम काम करेगा। चाहे हम लोग बाहर से काम करें या बॉडी के अंदर जो ऑर्गन काम करे उसका एनर्जी उतना कम वेस्ट होगा, है ना। इसको 1 ही ग्राम खा करके 10 ग्राम मिल जा रहा है, और यहाँ से मीट खाने के लिए 10 ग्राम चाहिए, तो ज़्यादा फायदेमंद तो यही है ना, कम एनर्जी करके। तो इसीलिए जो होता है ना हर्बीवोरस आदमी, वो सब ज़्यादा दिन तक जीता है। ज़्यादा तुम खा रहे हो, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मांस पचने में दिक्कत होता है। एक बार चिकन खाओगे तो 3 दिन 4 दिन में पचता है वो, 2 दिन 3 दिन में,
और जितना ज़्यादा बड़ा जानवर खाओगे, बकरी खाओ, गाय खाओ, भैंस खाओ, सांप खाओ, कुत्ता खाओ, सब खाता है चाइना वाला। तो ये जो खाना बना रहा है खुद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर।